मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 10 अवर सोसाइटी। अवर सोसाइटी का मतलब होता है हमारा समाज। When people live in an amicable and friendly environment, a society is formed. Individual is a unit of the family. मतलब व्यक्ति के आपसी संबंधों से समाज बनता है। परिवार समाज की इकाई होता है। मतलब मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज से अलग रहकर वह अपनी आवश्यकताओं व हितों की पूर्ति नहीं कर सकता। जैसे हमारे समाज में क्या क्या होता है, कॉजेस ऑफ चाइल्ड मैरिज, डेथ, फीस्ट, बेगिंग, ड्रिंकिंग ऑफ लिक्योर एंड ड्रग, एडिक्शन, डाउरी एंड वेरियस सच प्रॉब्लम एग्जिस्ट इन आवर कंट्री। मतलब इसके अतिरिक्त हमारे अन्य समस्याएं हैं जैसे बाल विवाह, मृत्यु भोज, भिक्षावृत्ति, नशीले पदार्थों का सेवन, दहेज प्रथा आदि हमारे समाज में विद्यमान है। एजुकेशन एंड डेमोक्रेसी, इसका मतलब होता है शिक्षा और लोकतंत्र। एजुकेशन मीन्स टू इंस्टिल वैल्यूज एंड टू ग्रूम फ्यूचर सिटीजन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। मतलब शिक्षा का अर्थ समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्ति का निर्माण करना है और उसे क्या करना है, संस्कारित करना है। एक अच्छी शिक्षा द्वारा व्यक्तियों में क्या कर सकते हैं, हम जागृति लाकर समाज को उन्नत बनाया जा सकता है। आजकल वर्तमान में शिक्षा को समुचित महत्व दिया जा रहा है। जैसे आगे देखेंगे हम, सेल्फ रिलायंस, रीडिंग, राइटिंग एंड इन मैथ्स, टू नो वंस ऑन वीकनेस, टू मेक एफर्ट to remove the weakness, to know the importance of national unity, integrity, environment, conservation of the small family। इसका मतलब होता है आत्मनिर्भरता पढ़ाई लिखाई व गणित में। मतलब टू नो वंस ओन वीकनेस, इसका मतलब होता है अपने अभावों के कारणों को क्या करना है, जानना है। टू मेक एफर्ट टू रिमूव द वीकनेस, मतलब अभावों के कारण को दूर करने का हमें क्या करना है, प्रयास करना है। अब पढ़ेंगे अपन मेजर एंड सोशल प्रॉब्लम। मतलब मनुष्य की सामाजिक समस्याएं। मनुष्य की सामाजिक समस्याएं कौन कौन सी होती है। इलिटरेसी का मतलब होता है शिक्षा का अभाव। मतलब शिक्षा की कमी ही क्या होती है, अशिक्षा होती है। लैक ऑफ एजुकेशन इज कॉल्ड इलिटरेसी। मतलब शिक्षा की कमी को हम क्या बोलते हैं, अशिक्षा कहते हैं। जैसे शिक्षित व्यक्ति विभिन्न सामाजिक बुराइयों से स्वयं को दूर रखता है तथा अन्य व्यक्तियों को भी इसे दूर रखने हेतु क्या करता है, प्रेरित करता है। प्राचीन काल में से ही सुव्यवस्थित शिक्षा की परंपरा रही है। ब्रिटिश काल में सीमित प्रयास किए जा रहे हैं, अतः 18% लोग ही क्या है, शिक्षित हैं। अब हम पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ वुमेन। पोजीशन ऑफ वुमेन का मतलब होता है परिवार में महिलाओं की स्थिति। परिवार में महिलाओं की स्थिति कैसी है। इन आवर एंसिडेंट स्क्रिप्चर्स ड्यू रिस्पेक्ट वाज शोन टू वुमेन। मतलब हमारे प्राचीन ग्रंथों एवं धर्मशास्त्र में नारी को एक समुचित स्थान दिया गया है, लेकिन महिलाओं के साथ क्या होने लगे हैं, दुर्व्यवहार होने लगे हैं। उनके द्वारा घर में भोजन पकाना, बच्चों की देखभाल करना, खेतों में काम करना, ईंधन एकत्रित करना जैसे कार्य किए जाने लगे हैं। यद्यपि ये जो कार्य है बहुत कठिन है, किंतु महिलाओं को परिवार में आज भी बराबर स्थान नहीं दिया गया है। कुछ परिवार में जैसे क्या हो रहा है, कुछ परिवार में कम दहेज लाने पर प्रताड़ित करना, बालिकाओं को के जन्म होने पर मतलब खुश न होना जैसे भेदभावपूर्ण जैसे व्यवहार देखने और सुनने में आते हैं। शिक्षा द्वारा नारियों को अपने अधिकार से अवगत कराया जा रहा है। अगर देश की जनसंख्या के आधे से अधिक भाग महिलाओं को समुचित स्थान नहीं दिया जाएगा तो भारत में प्रजातंत्र सफल नहीं हो सकेगा। अब क्या है, इसके आगे हम पढ़ेंगे ड्रिंकिंग ऑफ लिक्योर एंड ड्रग एडिक्शन। इसका मतलब होता है नशीले पदार्थों का सेवन करना। मद्यपान एवं धूम्रपान एक क्या है, सामाजिक बुराई है। हमारे यहाँ पे नशे में आदि व्यक्ति घर पर बच्चों एवं महिलाओं पर क्या कर रहे हैं, अत्याचार करने लगे हैं।
इससे क्या होती है, घर की शांति भंग होती है, आर्थिक तंगी भी बढ़ती जाती है। आजकल शहरी युवक क्या कर रहे हैं, स्मैक कर रहे हैं, ब्राउन शुगर गुटखा के सेवन को फैशन के रूप में ले रहे हैं। विभिन्न प्रकार से पान मसाले गुटखा पाउचों के रूप में ग्रामीण एवं शहरी इन क्षेत्रों में इसका बड़ा सेवन कर रहे हैं। इससे क्या होता है, चारित्रिक गिरावट आ जा रही है। इस दिशा में गांधी जी द्वारा बहुत सारे प्रयास किए गए और सफलता भी मिली है। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य में नीति निर्देशक सिद्धांतों में शराब व नशीली वस्तुओं के सेवन को रोकने के लिए सरकार को निर्देशित किया जा रहा है। चाइल्ड लेबर का मतलब होता है बाल श्रम। चाइल्ड आर फ्यूचर सिटीजन ऑफ कंट्री, बीइंग फ्यूचर सिटीजन दे हैव कंप्लीट राइट टू एजुकेशन। मतलब 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से काम करवाना क्या कहलाता है, बाल श्रम कहलाता है। बच्चे क्या होते हैं, हमारे देश का भविष्य होते हैं, भावी नागरिक होते हैं। इतना ही नहीं, इनके लिए भोजन वस्त्र स्वास्थ्य शिक्षा व खेलकूद की भी क्या होना चाहिए, व्यवस्था होनी चाहिए। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों का है, जिसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती है। हमारा देश विकास की ओर निरंतर अग्रसर है, लेकिन आज भी अधिकांश बच्चों को पौष्टिक आहार और भरपेट भोजन, तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं मिल पा रहे हैं। वे अपना पेट भरने के लिए, पारिवारिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटी सी आयु में ही उन्हें काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जबकि इस आयु में उन्हें स्कूल जाना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे बच्चों वेलफेयर ऑफ शेड्यूल कास्ट, द शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। मतलब होता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग का कल्याण। मतलब देखो, सरकार ने इनके कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं। ये देखिए, देयर इंटरेस्ट एंड राइट्स हैव बीन maintained in the Indian Constitution, untouchability has been declared a crime। मतलब भारत के संविधान में इनके हितों व अधिकारों का उल्लेख किया गया है, अप्रश्यता को अपराध घोषित किया गया है। Constitution provides protection to these people। मतलब संविधान द्वारा इन वर्गों का संरक्षण प्रदान किया गया है। Law has been found to free them from injustice and exploitation। इसका मतलब होता है अन्याय तथा शोषण से मुक्ति के लिए कानून बनाए गए हैं। अच्छा, seats are reserved in education institution and there are provisions for scholarship। मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनका स्थान आरक्षित किए गए हैं तथा छात्रवृत्ति आदि की भी व्यवस्था इनके लिए की गई है। Seats have been reserved for them government service with relaxation in educational qualifications। मतलब होता है कि निर्धारित न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेने पर शासकीय सेवाओं में इनका स्थान आरक्षित किए गए हैं। इन वर्गों को योग्यता संबंधी शर्तों में भी क्या की जाती है, छूट दी जाती है। तो बच्चों, हम इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।